गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी के सामने एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ, जो अपडेट कहीं ना कहीं सेना से जुड़ी हुई है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी जहाँ भी होंगे खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने जीवन में सफलता की तरफ अग्रसर होंगे। ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी अपने जीवन में सफल हों। और एक बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ थी, तो मैंने सोचा इसके बारे में आप सभी को बता दूँ। जैसा कि सभी जानते हैं, आप सभी मैं लगातार आप सभी के बीच ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आ रहा हूँ। उसी के चरण में जो है एक नए तरीके की ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आप सभी के बीच लेके आया हूँ, जो ब्रेकिंग न्यूज़ जो है सेना से जुड़ी हुई है। जनरल धीरज सेठ जी जो है भारत के अगले 31वें थल सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। एक बहुत बड़ी अपडेट थी। अगला थल सेना अध्यक्ष बोल सकते हैं, प्रमुख जो नियुक्त हुए हैं वो बोल सकते हैं धीरज सेठ जी हैं, जिनका जन्म स्थान जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। आपके पिताजी का नाम जो है कृष्ण मोहन सेठ और माता जी का नाम जो है वो वीणा सेठ जी है। तो एक बहुत बड़ी अपडेट थी, तो मैंने सोचा कि आप सभी को इनके बारे में बता दूं। मैं आपको ये पद धारण करने पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूं। आप सेना को जो है और अधिक जो है वो सुचारू रूप से जो है वो सेना का जो है अच्छे से बागडोर संभालेंगे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। आपको मासिक वेतन जो है 2.5 लाख रुपये वेतन मिलता है और उच्चतम सरकारी पद भी का भी दर्जा भी मिलता है आपको। और महंगाई भत्ता, चिकित्सा सुविधाएं, आवास और कई विशेषाधिकार भी जो है आप जो है थल सेना प्रमुख को जो है मिलता है। तो इन सारी चीज़ों से सुसज्जित जो है आपको 31वां थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। तो मैं आपको जो है इस उपलब्धि के लिए एक बार पुनः जो है हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। केंद्र सरकार ने जो है वर्तमान उप सेना प्रमुख जो है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जी को जो है वो भारत का अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया है। आप 30 जून 2026 को जो है रिटायर हो रहे जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी का जो है स्थान लेंगे। इससे पहले उपेंद्र द्विवेदी जी थल सेना प्रमुख थे, उनका स्थान आप जो है अब लेने जा रहे हैं थल सेना प्रमुख। इससे पहले उपेंद्र द्विवेदी जी से उनके स्थान पर जो है एक बहुत बड़ी अपडेट है कि 30 जून 2026 को जो है धीरज सेठ जी जो है वो अगले थल सेना प्रमुख बनने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी और ब्रेकिंग न्यूज़ थी, तो मैंने सोचा आपको इसके बारे में बता दूँ। और उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। लगभग 40 वर्षों के अपने लंबे करियर में आर्म कार्ड, सुदर्शन चक्र, स्ट्राइक कार्प्स और दो ऑपरेशनल कमानों का नेतृत्व करने वाले। और लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जी ने सेना के आधुनिकीकरण और रणनीतिक योजना का जो है वो आपको विशेषज्ञ माना जाता है। रणनीतिक कौशल आपके अंदर है, रणनीतिक कौशल के आप धनी हैं, आप रणनीतिक कौशल के विशेषज्ञ हैं माना जाता है। इस रणनीतिक नियुक्ति के साथ ही भारतीय सेना में नेतृत्व परिवर्तन और तकनीकी आधुनिकीकरण के एक नए और बेहद शक्तिशाली युग का जो है वो आरंभ होगा, आगाज होने जा रहा है। आप राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है वो खड़गवासला के पूर्व छात्र भी रहे हैं। जो रक्षा अकादमी है खड़गवासला, वहाँ के आप पूर्व छात्र भी रहे हैं। देश सेवा के प्रति आपके समर्पण की शुरुआत दिसंबर 1986 में हुई थी, जब आपको सेना के प्रतिबिंब आर्म कार्प्स यानी बंद रेजिमेंट के लिए जो आपको कमीशन मिला था। आपने लगभग 4 दशकों के लंबे और गौरवशाली करियर में आपने हर मोर्चे पर अपनी योग्यता को साबित किया है। इसीलिए भारत सरकार ने जो आपको इतना जो है वो एक बहुत बड़ा पद दिया है, और जिस पद के आप लायक हैं, ये पद आपको जो है भारत सरकार ने जो है सुशोभित किया है। और बंदोबस्त और तमाम तरीके के रेजिमेंट कमीशन को आपने बोल सकते हैं कि कमीशन कर चुके हैं, तो बहुत अनुभवी हैं आप। और मारक क्षमता और युद्ध प्रभावशीलता को बढ़ाने में आपने हमेशा केंद्रीय भूमिका निभाई है। सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील जो जगह है हमारी जम्मू कश्मीर में जो है के इलाकों में आपने जो है काउंटर इमरजेंसी फोर्स यानी आतंकवाद विरोधी बल के कमांडर रहे हैं आप। वहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका आप जो है वो आपने निभा चुके हैं। और बोल सकते हैं आपने अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय सेना को 2 महत्वपूर्ण जो है वो कमानों, दक्षिणी पश्चिमी कमान और दक्षिणी कमान का नेतृत्व भी आपने किया है। 2.5 साल से अधिक समय तक जो है 2 अलग अलग ऑपरेशनल आर्मी कमानों का रणनीतिक नेतृत्व भी आप करना सैन्य इतिहास में एक बड़ी जो है उपलब्धि आपकी मानी जाती है। आपके पिताजी कृष्ण मोहन सेठ जी जो है त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और बोल सकते हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। तो राजनीतिक जो है आपकी बोल सकते हैं कि पृष्ठभूमि है। आपके भाई रमनीश सेठ जी जो है भारतीय नौसेना के रियर एडमिरल के पद पर जो है रह चुके हैं। तो आपके भाई जो है सेना में रह चुके हैं एडमिरल के पद पर, रियर एडमिरल के पद पर। और आपके पिताजी जो थे त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो है राज्यपाल रह चुके हैं। और इन सारे चीज़ों के लिए आपको जो है मैं बता दिया कि 2.5 लाख रुपये वेतन, उच्चतम सरकारी दर्जा आपको मिलेगा, आवास, महंगाई भत्ता इत्यादि, चिकित्सा सुविधाएं और कई विशेषाधिकार जो है वो विशेषाधिकार जो है मिलते हैं थल सेना प्रमुख
को, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और आप जो है 31वें थल सेना प्रमुख जो नियुक्त हुए हैं, तो ये देश थल सेना में जो लोग हैं उनको और उनके तरफ से मैं आपको जो है थल सेना प्रमुख नियुक्त होने पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देता हूँ एक बार पुनः। उम्मीद करता हूँ कि आप थल सेना को जो है वो सुसज्जित करेंगे और थल सेना का जो है वो आप जो है जिस तरह से थल सेना में काम होते हैं उसको जो और अच्छा करने का काम करेंगे। और थल सेना हम सभी का, भारतवासियों का मान है, सम्मान है, और हम देशवासियों का मान है, सम्मान है, जिसके लिए हम सभी जो है हमेशा तो गौरवान्वित रहते हैं। उम्मीद है कि आप सभी जो गौरव का पल हम थल सेना के जवानों ने जो दिया है हम सभी को, उस गौरवान्वित पल को आप आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और ऐसी उम्मीद करते हैं हम सभी कि आपके कार्यकाल में जो है थल सेना जो है वो सुसज्जित होगी और संपन्न होगी और प्रगति पथ पर जो है अग्रसर रहेगी। ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो बड़ी खबर थी कि धीरज सेठ जी जो है वो थल सेना के प्रमुख नियुक्त हुए हैं। मैं आपको इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है सेना को जो है वो सुसज्जित और सशक्त करने का काम करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।